नमस्कार दोस्तों, योगा विद बॉडी बिल्डिंग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज योगा में हम बात करने वाले हैं हल आसन की। इस आसन को भी आपने मेरे को रेगुलर बेस पे देखा हुआ करते हुए। तो इसके हकीकत में फायदे क्या हैं? तो देखिए, पहली चीज हम ये समझेंगे कि इसको करना कैसा है। तो देखिए, जैसे ये मैं अभी मूवमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इसी तरीके से धीरे धीरे हमें मूवमेंट करना है, आगे से पीछे को लाना है और कोशिश करनी है धीरे धीरे पूरा पीछे बेंड होके टच करना है। तो ये तो इसका तरीका हो गया। और उसके बाद हल आसन का असली तरीका जो है ये है कि आप ये इस पोजीशन पोज पे आप आ गए हैं, तो यही हल आसन है। अब इसके फायदे क्या है? पहली चीज, आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करेगा, फ्लेक्सिबल बनाता है। इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। कमर दर्द की समस्याओं से अगर आप परेशान हैं तो वहां पे ये बहुत अच्छा मदद कर सकता है। ये हमारे ब्रेन पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर सर दर्द की समस्या है वहां पे बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड को बेहतर करता है ये। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, आप जिम में आ चुके हैं तो आज हमारा है लेग्स प्लस आज हम करेंगे शोल्डर्स। तो शोल्डर्स बेसिकली दो ही हम करेंगे। और सबसे पहले हम थोड़ा अपना वार्म अप कर लेते हैं। स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है हमारा जो ग्लूट्स है, हमारा जो हैमस्ट्रिंग है, हमारे जो क्वाड मसल्स हैं, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्लड सर्कुलेशन पहुँचे और बॉडी पूरी स्ट्रेच हो जाए। क्योंकि जब तक एक बेहतर स्ट्रेच नहीं मिलेगा तब तक आप सही से वजन को नहीं उठा सकते, तब तक आप सही से वर्कआउट परफॉर्म नहीं कर सकते। और खासकर जब आप स्क्वाट्स मारते हैं, लेग्स वर्कआउट करते हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक प्रॉपर वार्म अप करें जिससे कि हमारे ग्लूट्स, हमारा लोअर बैक, हमारी हैमस्ट्रिंग, हमारे क्वाड मसल्स, इवन हमारे जो काफ मसल्स हैं, ये सब बेहतर तरीके से इनमें ब्लड सर्कुलेशन पहुंचे। तो वो तभी हो सकता है जब आपका वार्म अप अगर बहुत सही होगा, तभी ये चीजें हो सकती हैं। तो एक स्ट्रेच देना बहुत जरूरी है और इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी पता लगता है और आपके मसल्स को भी स्ट्रेंथन मिलती है। और यही रीजन है कि मैं योगा करता हूँ और योगा करने से मुझे जो है बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। और इवन मैं कहूँगा कि जब मैं वर्कआउट अपना कंप्लीट करता हूँ तो वहाँ पे मुझे रिकवरी करने में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो ये दोनों ही चीजें वर्कआउट से पहले, यानी कि जब आप वार्म अप करते हैं, और उसके बाद जिसको हम बोलते हैं लंबरिंग डाउन, यानी कि हमारा जो वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है उसके बाद हमें अपनी बॉडी से लैक्टिक एसिड को रिलीज करना है ताकि बॉडी में स्ट्रेस ना बचे किसी भी तरीके का। तो वहां पे योगा बहुत बेहतर काम आता है। योगा के वो पोजेज या वो एक्सरसाइजेस जिससे कि हम स्ट्रेच कर सकते हैं बेहतर, और प्रॉपर जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है जिसकी वजह से हमें बॉडी स्टिफ हो जाती है, स्ट्रेस में रहती है, थकान हमें रहता है। तो वो चीज दूर करना बहुत जरूरी है और यहाँ पे योगा से बेहतर कुछ काम नहीं करता भाई। और ये इसीलिए जो है हमारा कॉन्सेप्ट योगा विद बॉडी बिल्डिंग इसीलिए है कि जो जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं, वो योगा का क्या महत्व है उस चीज को समझें। अब जैसे हम स्क्वाट्स मार रहे हैं तो स्क्वाट्स जो है यहाँ पे हमारा लोअर बैक भी इंगेज होता है, हमारे ग्लूट्स भी इंगेज होते हैं, हमारे क्वाड्स, हमारे हैमस्ट्रिंग, मतलब लोअर पार्ट पूरा इंगेज होता है और बहुत आसानी से इंजरी हो सकती है और लोगों को हो भी जाती है। तो इंजरी से आप बचे या कम इंजर्ड हो, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसी चीजों को हम अपनाएं, अपने लाइफस्टाइल पे उन चीजों को लेके आए जो कि हमें इंजरी से बचाएं या हमें कम इंजरीज हो उनकी वजह से। और दूसरी चीज है, रिकवरी में हमें हेल्प करे, क्योंकि रिकवरी करना बहुत जरूरी, खासकर अगर हम बॉडी बिल्डिंग की बात करें तो यहाँ सारा खेल ही इसी बात का है कि वर्कआउट, उसके बाद आपकी डाइट और आपकी रिकवरी ये किस तरीके से हो रही है, उसी पे डिपेंड करता है कि अगले दिन जो है आपका वर्कआउट कैसा जाएगा। अगर आपकी रिकवरी सही है तो फिर अगला दिन का वर्कआउट भी आपका अच्छा है, नहीं है तो फिर आपको जो है परेशानी होगी और लॉन्ग टर्म में आपको फिर वेट ट्रेनिंग से फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। तो
इसलिए हमें वेट ट्रेनिंग के अलावा और चीजों की ओर भी जाना बहुत जरूरी है, जो हमारे मसल स्ट्रेंथ के साथ हमारा स्टेमिना और हमारे एंड्योरेंस लेवल पे काम करे। ये बहुत जरूरी होता है कि हमारा स्टेमिना और हमारा एंड्योरेंस लेवल बेहतर बने रहे, हमारी जो रेजिस्टेंस पावर है वो बेहतर बनी रहे, कि हम किसी चीज को अगर पकड़ रहे हैं उसको हम होल्ड कर सके। वेट ट्रेनिंग की वजह से हमारी मसल स्ट्रेंथ हो सकती है, हम वजन ज्यादा उठा सकते हैं, लेकिन उस वजन को हम कितने देर उठा सकते हैं, या उस वजन को उठा के ए पॉइंट टू बी पॉइंट के हम ले जा पा रहे हैं और कितनी आसानी से हम ऐसा कर पा रहे हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी होता है, और ये चीजें हम जान लें, ये चीजें हम समझ लें, तो हमारी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, और उम्र के साथ साथ जो है आप और बेहतर होते जाएंगे, आपकी स्किन क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाएगी, आपका विजन बेहतर रहेगा, और ओवरऑल हेल्थ जो है आपकी बहुत बेहतर रहेगी। तो दोस्तों, इसीलिए योगा से ही होगा, और वेट ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर हम लेके चलें तो हकीकत में हमारी जो लाइफ है वो बहुत बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, जैसे चाहिए वैसे रहिए, और देखिए जिम में हमारा क्योस कैसे रहता है। बहुत स्ट्रगल होता है भाई, वीडियो शूट करना, वर्कआउट करना स्ट्रगल नहीं, वीडियो शूट करना बहुत स्ट्रगल होता है।